अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल हान ऑफिशियल। जिसमें आज मैं आपको लेफ्लॉक्स टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। लेफ्लॉक्स टैबलेट का क्या इस्तेमाल होता है और ये टैबलेट कौन सी कंडीशंस में यूज़ की जाती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले सब देखने वाले जो न्यू हैं चैनल पे, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं लेफ्लॉक्स टैबलेट 500 mg के बारे में। ये 250 में भी अवेलेबल होती है और ये डिज़ाइन की गई है इन्फेक्शन के लिए। अब ये कौन से इन्फेक्शन के लिए डिज़ाइन की गई है ये भी बात करते हैं। ये 250 mg में अवेलेबल होती है, 500 mg में भी होती है। गेट्स फार्मा की प्रोडक्शन है और 200 से ऊपर ऊपर इसकी प्राइस होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में और इसके यूजेस के बारे में। लेफ्लॉक्स टैबलेट इज प्रेस्क्राइब टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। जितने भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होते हैं ओवरऑल बॉडी में, ये उसमें इस्तेमाल की जाती है। और ये ऐसी मेडिसिन्स के साथ इसका ताल्लुक है जो कि एज अ क्वाइनोलोन एंटीबायोटिक्स के तौर पे वर्क करती हैं और प्रिवेंट करती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को और ट्रीट करती हैं बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को। जहाँ कहीं भी बॉडी में इन्फेक्शन हो उसको ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म भी करती है और उसकी जो ग्रोथ होती है उसको भी बहुत हद तक ख़त्म कर देती है। इट डज़ नॉट वर्क्स अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। जैसा कि जो कॉमन कफ कोल्ड फ्लू है उस तरह का जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें ये इसका इस्तेमाल नहीं होता। ओनली ऑन आप इसको बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको जो है वो सवेयर काइंड का निमोनिकल या निमोनिया का इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो उस कंडीशन में आप इसको खा सकते हैं। इन्फ्लुएंज़ा आपको हुआ हुआ है तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। यानी कि जितनी भी एक वाइड रेंज है या वाइड वैरायटी है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ओवरऑल द बॉडी। जैसा कि आपको गले के अंदर इन्फेक्शन है, आपको नाक के अंदर इन्फेक्शन है, आपको जो है वो कान के अंदर इन्फेक्शन है, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है यानी यूरिन की नाली में अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको किडनी में इन्फेक्शन है, आपको जहाँ कहीं भी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन है, आपको जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन है, जितने भी इस तरह के इन्फेक्शंस हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से हैं तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। उसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई ज़ख़म होता है, कोई दाना होता है या कोई फिंसी फोड़ा, तो उस सूरत हाल में जो इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के ऊपर उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। यानी इंटरनल ऑर्गन्स के इन्फेक्शन में भी आप इसको ले सकते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन के इन्फेक्शन में भी आप इसको ले सकते हैं। यानी अंदरूनी और बैरूनी दोनों किस्म के होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली आप इस मेडिसिन को 2 टाइम्स ले सकते हैं। हर डोज में आपने जो है वो 6 से 7 घंटे का ब्रेक लगाना है और आफ्टर मील आपने ये मेडिसिन यूज़ करनी है। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में आपने इसको नहीं लेना। अगर आप एलर्जिक हैं या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो इस मेडिसिन को लेने से पहले फिजिशियन से कंसल्ट करें। इसी तरह अगर आपको किडनी के इश्यूज़ हैं या आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या आपका लिवर जो है वो स्लो है या आपके लिवर के मसाइल हैं तो इन सिचुएशंस में भी ये जो प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग है इसमें भी इस मेडिसिन के यूज़ से पहले आपने अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना है। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करते हैं तो क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नाज़िया हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। उसके अलावा नींद जो है वो आपको ज़्यादा कमी बेशी इसमें आ सकती है। आपकी जो हार्ट बीट है वो कम ज़्यादा हो सकती है, सुस्ती आपको हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, आपको थकावट हो सकती है। ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में नोट की गई हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल मिशाल हान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।